Hello guys, welcome back to my channel. Today we'll discuss another management principle, that is principle of authority and responsibility. So basically ये principle हमें क्या बताता है कि there should be a balance of authority and responsibility. Why? Because if you are giving authority to someone without any responsibility, then he can misuse that power. On the other hand, if you are making someone responsible for some work, if you are delegating some responsibility, but that person has no power or no room to make decisions to execute that responsibility, then it will be hard to make that particular responsibility fulfill, or it will be hard to get the results. So there should always be a balance between the authority and responsibility. Let's see an example. Suppose a manager was given a responsibility of achieving the target sale of rupees 2 crore this year. That person is very responsible. He is linked with that organization from last 5 years. He knows about what the products are, what are the policies of the organization. So he always try to bring more sales to that organization. But suppose that person is given only the responsibility, but he doesn't have the room to make decisions regarding employees training, regarding moving the employees in the production level to get more achieves. If he has no authority to cancel the lower level of or low quality of raw material, he inspect that the quality of the raw material was very low, but he has no authority to replace it, then what will happen? The results will be under the par. वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से अचीव ही नहीं कर सकता, बिकॉज उसके पास में इतनी अथॉरिटी ही नहीं है कि वो ये सारी चेंजेस कर दे. बट अगर हमने उसको एक अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में उसको लिमिटेड हमने अथॉरिटी भी दी होती कि वो ये डिसीजंस अपने आप से ले सकता है इफ़ इट इज़ नेसेसरी टू अचीव दोज रिजल्ट्स, तो वो बेटर हमको रिजल्ट्स रख के दिखा सकता था. सपोज़ करो एक और एग्जाम्पल हो. सपोज़ करो एक सेल्स मैनेजर है जिसको पोटेंशियल बायर से डील करना होता है और कंपनीज़ को कंपनी के लिए बिजनेस लेके आना होता है. बट उस सेल्स मैनेजर के पास में ओनली पावर है 40 डेज़ क्रेडिट देने का. बट एक पोटेंशियल बायर है जो कि बहुत बड़ा है, कंपनी को जो बायर्स हैं उन सबसे बड़ा बायर हो सकता है वो, बट दैट पर्सन इज़ डिमांडिंग 60 डे क्रेडिट. बट क्योंकि इनके पास में अथॉरिटी ही नहीं है कि ये इन सब क्या बोलते हैं उसको पर्टिकुलर कुछ ऐसे केसेस में जहाँ पर आपको अथॉरिटी मिल जानी चाहिए कि अगर आप टारगेट अचीव कर सकते हैं अच्छे वाले, तो आपके पास में एक्सेप्शनल केसेस होने चाहिए जहाँ पर आप ये डिसीजन ले सको. बट उसके पास में नहीं थी अथॉरिटी, तो वो कंपनी को लॉस होगा, कंपनी को वो बायर नहीं डील करेगा कंपनी के साथ में. सो ये जो प्रिंसिपल है ये यही बोलता है कि बैलेंस होना चाहिए, मिसयूज़ भी ना हो पावर्स का, इसलिए अनलिमिटेड अथॉरिटी भी नहीं होनी चाहिए विदाउट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के. बट अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन की है हमने अपने सबऑर्डिनेट्स को या किसी भी मैनेजर लेवल पे, तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए जितने अथॉरिटी होनी चाहिए, दैट सफिशिएंट अथॉरिटी होनी चाहिए ताकि वो डिसीजन मेकिंग ईजी हो जाए और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से पूरा कर पाए. सो दैट इज़ मस्ट. बस यही है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट. सो ईजी, राइट?